हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में ज्योग्राफी का लेक्चर 2 कर रहे हैं हम। और आज की वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे बेसिक लेवल ऑफ मैप और मोशन ऑफ अर्थ। माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता। आप मुझे जान चुके होंगे। जो लोग चैनल पर नए उन्हें बता दूं, हमने पार्ट 1 लेक्चर 1 कर लिया था, प्लेलिस्ट होगी ज्योग्राफी की, वहाँ से आप देख सकते हो। ये दूसरा है, हम मैप का पार्ट 2 कर रहे हैं। पहले हम इससे पार्ट 1 कर चुके हैं, तो मैं पार्ट 1 की कुछ चीज़ें हैं जो रिवाइज करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि हमारा एक मोमेंटम बना रहे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने किया था इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा, और कौन से स्टेट से टच होता है। देखिए, इंडिया में हमने ये चीज़ कर ली थी कि 28 स्टेट और 8 यूटी है। ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके थे। इसके बाद हमने ये किया था कि इसमें कौन कौन सी इसकी नेबरिंग कंट्री है। तो मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई थी, बचपन में MBA किया, तो उससे आपने याद भी रखी हो या नहीं भी, तो भी वैसे भी बचपन में बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये हमने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, तो आप ऐसे V शेप में मैप बनाना था आपको। इस टाइप से आप मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको मैप की प्रैक्टिस करके एक मैप ड्रॉ करना सीख लेना था। ठीक है, जब आप मैप ड्रॉ कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्या है, नेपाल, यहाँ पर भूटान मैंने बताया था, बीच में सिक्किम, यहाँ पर बांग्लादेश है आपका, यहाँ पर आपके जो 7 सिस्टर्स वाली स्टेट्स है वो है। ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो यहाँ चाइना, जिससे आपकी नेबरिंग वाली चीज़ ईजी हो जाती है। ठीक है, यहाँ श्रीलंका। तो हमने ये चीज़ कर ली थी कि कौन सी कैसे टच करती है। तो मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ जल्दी जल्दी, जिनको नहीं पता है, कि हमने नेपाल के लिए बताया था कि आपको सुब्बू, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो यह आसपास की देख सकते हो, सिक्किम, यूपी, यूके, बिहार, बंगाल। और भूटान का हमने बताया था सिक्किम और अरुणाचल और आपका असम और बंगाल। ठीक है, और बांग्लादेश की हमने बताई थी, वो कमेंट करना आप कौन कौन सी थी दोबारा से। ठीक है, त्रिपुरा जिसमें मेन थी, और कौन सी थी, बंगाल थी, और बाकी कमेंट कर देना। पाकिस्तान की ये वाली भी हमने बता दी थी आपको कि कैसे आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर यहाँ तक जम्मू है, और यहाँ पर क्या है आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये आपको याद रखना था। अफगानिस्तान से लद्दाख। ठीक है, चाइना की भी आपको बता दी थी। तो चाइना की कौन कौन सी थी, चाइना की हमारी थी सबसे पहले यहाँ पर थी कौन सी, हिमाचल, उत्तराखंड, ये चाइना की थी। ठीक है, और सिक्किम तो है ही, अरुणाचल है ही। ठीक है, और जितनी भी हमने लगभग सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। इसमें चाइना की हो गई आपकी हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। ठीक है, और आपका कुछ अगर रह जाए तो वो आप कमेंट कर देना। हमने रिवीजन में थोड़ा सा ये देख लिया है। फिर रिवर करी थी हमने, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ। वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, जो वेस्ट की तरफ रिवर जा रही थी वो कौन सी थी, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये दोनों रिफ्ट वैली बनाती थी, ये भी हमने समझाया था, इंपॉर्टेंट है। ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ कौन सी नदी बह रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। महानदी, गोदावरी, कावेरी, और इवन जितनी भी है सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। डेल्टा हमने बता दिया था आपको कि रिवर अपने माउथ पर जब ओशन के पास जाती है तो बनाती है ट्रायंगुलर शेप। कोरल हमने बता दिए थे आपको, छोटे छोटे से रहते हैं पॉलिप्स, उनके ऊपर डेड ऑर्गेनिज्म जब ये हो जाते हैं तो जमते जाते हैं। ठीक है, आइलैंड आपको बताई दी थी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ऑफ कोस्ट केरला। ठीक है, अब नदी के बारे में हमने बताया था आपको, 3 टाइप की नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इंडस रिवर का मैं आपको आज मैप दिखा रहा हूँ थोड़ी सी रिवीजन में। देखिए, इंडस ऐसे निकली आपकी, यहाँ से दिख रही है आपको। इंडस को सिंधु रिवर भी बोलते हैं, कैलाश से निकलती है, मानसरोवर से। ये कैलाश है आपका, यहाँ पर बर्फ़ है ना, और कहाँ जाती है, अरेबियन में, देखो यहाँ चलेगी। तो इसकी डेस्टिनेशन क्या है, अरेबियन सी। ये हमने कल करा दिया था। ये यहाँ से इसमें से 5 नदी जो है आपकी इसकी वो निकलती है। ठीक है, कल पूरी डिटेल में ये करवाए थे, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। गंगा नदी की बात करूँ, गंगा का बताया था कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री। ठीक है, ग्लेशियर से। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो, बर्फ़ है, यहाँ से पिघल के यहाँ से चलती है, और ये चल रही है आपकी मेरठ, बरेली, अलीगढ़, ये होते हुए आपकी पूरी इलाहाबाद में बताया था आपको कहाँ, यमुना से मिलेगी। ये यमुना आ रही है यहाँ से, देखो पैरेलल में, ये यमुना से यहाँ मिलती है। और यमुना से मिलने के बाद क्या होता है, ये यहाँ चली जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में किससे मिलती है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा जो कि यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आ रही है, देखो ये आ रही है, यहाँ से इससे मिलती है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर, पद्मा या मेघना। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा से हम मिलकर फिर ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर एक सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ कल की वीडियो में थोड़ा गलत हो गया था, टाइप MP छत्तीसगढ़, ये बेसिन्स होते हैं जो बनाते हैं, ये आप इसको सही कर लेना अपनी नोटबुक में जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और भागीरथी हुगली बंगाल में बन जाती है, पद्मा मेघना यहाँ बन जाती है। लार्जेस्ट डेल्टा आपको बता दिया था, कोसी। देखिए कोसी यहाँ के मिल रही है,
जिसे सौरव बिहार बोलते हैं। यहाँ पर कोसी यहाँ से आके इसकी ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक इधर राइट बैंक इधर, जो इसके किनारे है। तो आई होप चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी आपको। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा आपको बता दिया था कि तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के यहाँ पर निकली है, यहाँ से ऐसे बहती हुई आई अरुणाचल में। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, दिबांग। ये कल आपको कराया था मैंने, नमचा बरवा में, अरुणाचल प्रदेश। और दिहांग से निकलती है, तो दिहांग का फिर क्या हो जाता है, एंटर करती है जहाँ पर दिबांग एंड लोहित इसको ज्वाइन करते हैं। तो दिहांग यहाँ पर, फिर दिबांग और लोहित इसके साथ मिलके यहाँ ये किससे मिलती है, गंगा से। गंगा से मिलने के बाद ये गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एसएससी, ब्रह्मपुत्रा का नाम बांग्लादेश में क्या है, और इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेना थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट है। माजुली इसका रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा नर्मदा का। नर्मदा नदी ये निकल रही है आपकी यहाँ से, महाराष्ट्र से, और ये जबलपुर तक जा रही है। अब यहाँ पर इसकी पूजा होती है, कल भी मैंने बताया था। तो नर्मदा और तापी ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। यहाँ पर दोनों यहाँ से निकली है अमरकंटक से, और यहाँ पर गिरी है आपकी आगे, ठीक है। अमरकंटक से निकल के ये नर्मदा यहाँ से चलती हुई आई। तो ये महाराष्ट्र से निकलती है, गुजरात के पार्ट पर आती है और महाराष्ट्र में आ जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलती है, सॉरी, ठीक है। ये रिवीजन कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। फिर गोदावरी, गोदावरी देखिए यहाँ से निकली है आपकी, ये महाराष्ट्र के यहाँ से। और इनका मैंने पूरा एक आपको चार्ट प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पर, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी। महानदी कहाँ से निकलती है आपकी और क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब ये हम कौन सी नदी देख रहे हैं, गोदावरी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकली और लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। कहाँ कहाँ जा रही है देख लेना, ठीक है। आगे चल रहे हैं अब हम करेंगे आज कॉन्टिनेंट और ओशियन। तो हमने फाइनली रिवाइज कर लिया है कल का, हम ऐसे ही लेके चलेंगे। अब से रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का 5-7 मिनट, और फिर उसके बाद नया लेके चलेंगे, ठीक है। तो गाइज वीडियोस जो है आपको ऐसे डेली बेसिस पर जब तक है जान तब तक प्रोवाइड करता रहूँगा, और जब तक टाइम रहेगा, ठीक है। तो आप जितना मर्जी जो है जितना फ़ायदा इससे उठा सकते हैं उठा लें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ अर्थ दो में होता है, कंटिनेंट और ओशियन। हमारी पूरी पृथ्वी जो है ग्लोब के अगर फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे डिवाइडेड है। यहाँ पर आपका पानी मिलेगा और यहाँ पर आपके कॉन्टिनेंट। पहले क्या होता था, एक लार्ज मास लैंड मास ही होता था, फिर धीरे धीरे अर्थ को एक टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के बाद से, ठीक है, गोंडवाना लैंड ये सब टूट टूट के अलग अलग हो गया। इवन आज भी इतना पार्ट तो एक ही है, ठीक है। देखोगे तो जो यूरोप और एशिया का है, ये यहाँ से आपका यूरल माउंटेन और कैस्पियन सी से ब्रेक होता है, ठीक है। कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन, यानी कि कैस्पियन समुद्र है और यूरल माउंटेन जो है पहाड़ियाँ, इनसे ये अलग होता है, ठीक है। ये यूरोप और एशिया आपका, यूरेशिया भी बोलते हैं इस पार्ट को। अब आपके टोटल कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। हम पहले कॉन्टिनेंट देखेंगे, फिर ओशियन देखेंगे, इनके क्वेश्चन देखेंगे, फिर मोशन ऑफ अर्थ अगर आज पॉसिबल रहा तो, जैसे मैंने कल भी बोला था, जितना हो जाएगा वो करा देंगे, ठीक है। आपको गाइज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, आपका ना एक माइंड में एक रेवोल्यूशन ले आएंगे। छोटी मोटी चीज़ें जितनी डिस्कस हो रही है ना, नोट डाउन कर लेना। मैं पीडीएफ भी कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की कि लिख के हो जाए, बट वैसा पॉसिबल नहीं है, तो मुझसे डिमांड भी मत करना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ये सिंगल हैंडेडली ना, तो ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका, ये यहाँ पर पनामा का इस्थमस होता है, इससे जुड़े होते हैं, ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा। अब अटलांटिक ओशियन, जैसे मैंने कल आपको बताया था, एस शेप में होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस मूवमेंट्स होती है, जो भी सारा कुछ व्यापार हो रहा है वर्ल्ड का, इसी ओशियन में ज़्यादातर जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका, ये दो मेन है आपके। सबसे अगर साइज में देखें तो एशिया है, आपको दिख भी रहा है, फिर अफ्रीका है सबसे छोटा, और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, देख रहे हो ना, अलग से बिल्कुल हो रखा है। अभी इनको एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। साइज वाइज अरेंज कर दिए मैंने, मतलब जो आपका बड़ा है वो पहले है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एशिया जैसा आपने देखा सबसे बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। एशिया में गाइज ये जो है 1/3 है वर्ल्ड का एरिया वाइज, अगर देखें ना 1/3, ठीक है। मतलब 30% एरिया ये कवर करता है, और पॉपुलेशन कितनी कवर कर रहा है, 60% पॉपुलेशन कवर करता है। तो एक चीज़ आप देखोगे कि इतने कम एरिया में इतनी ज़्यादा, मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं नॉर्थ अमेरिका इसके अपोजिट है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है, मतलब बहुत खुली खुली जगह लोगों के पास रहने के लिए, ठीक है। स्वर्ग की जैसे रह रहे हैं वहाँ पर लोग इस टाइम पर, और सबसे ज़्यादा इनकम भी वहीं पर है, एवरेज इनकम, ठीक है। तो 30% आप देखोगे कि एशिया में जगह है, और 60% लोग रहते हैं उतनी जगह में। यहाँ पर रशिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है,
और चाइना इंडिया जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और रशिया कौन सी एरिया वाइज सबसे बड़ी है। यहाँ पर आपको काफ़ी वर्ल्ड की बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन्स मिल जाएंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट यहीं पर है एशिया में। माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हाइट लगभग 8848 मीटर, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। पर ये जब सैटेलाइट से देखा गया जीपीएस से तो 8850 मीटर आया, तो लगभग ये इसकी हाइट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, ये कौन थे, ये आपके सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे पहले, ठीक है। 1830 से आपके 1843 तक, ठीक है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1830 से 43 ये आपके थे, ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पर रखा गया। माउंट एवरेस्ट को पहले पीक 15 भी बोला जाता था, पीक 15 इसका नाम था माउंट एवरेस्ट का। तो गाइस आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। आप बोलो तो धीरे भी करवा सकते हैं, कमेंट करते रहना अगर आपको जो भी हमसे इशू लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं या स्लो है, वो जो भी आप अपने हिसाब से बताना। पर ये लेक्चर आप देखिए ऐसे ही तरीके हैं जो आप इनको सीखोगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, अब ये क्या है, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बताई जा सकती, आपको याद ही रखना है। आपको जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके दिमाग में घुस जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, इन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पीक 15, बट मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। रिवीजन इज द बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज एनीथिंग। आई रिपीट, रिवीजन। तो हम बार बार रिवाइज करेंगे, अगली क्लास होगी उसमें इसको फिर रिवाइज करेंगे, कैसे नहीं होगा याद, और क्वेश्चन आएगा हम करेंगे वहाँ भी, ठीक है। तो रशिया हमने पढ़ लिया सबसे बड़ा, चाइना इंडिया पॉपुलेशन वाइज, माउंट एवरेस्ट की हाइट, माउंट एवरेस्ट की हमने जीपीएस से हाइट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर है, जो पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन आए हुए हैं कि नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, तो गाइज नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सागर मठ, ठीक है। उनके हिसाब से ये क्या है, स्काई ऑफ गॉडेस, ठीक है, गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है, ये क्या है, गॉडेस ऑफ स्काई, ठीक है, गॉडेस ऑफ स्काई बोलते हैं, सागर मठ इसका नाम है नेपाल में। तिब्बत में अगर मैं बात करूँगा इस तिब्बत में, तो तिब्बत में इसका नाम है कोमलंगम, ठीक है, कोमलंगम। और वहाँ पर इसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ आइस, आइस बर्फ, ठीक है। तिब्बत में नाम क्या है इसका, कोमोल अंगम, ठीक है। ये मैंने दोबारा लिख दिया है, वहाँ पे क्लियर नहीं था तो आई गेस ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी आपको ना धीरे धीरे क्लियर होती चलेंगी। मैं ये इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट, और हम आगे देखते हैं फिर, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पर। एशिया में हमने रशिया, चाइना, इंडिया, माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट, इसके कौन किसके नाम पर पड़ा, कौन इसको किस नाम से किस कंट्री में जानते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर ये है अभी। और अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर कौन चढ़ा था, तो मैंने कल आपको ये क्वेश्चन भी दिया था, एडमंड हिलेरी, और कौन सा दूसरा, ठीक है, नॉर्गे, ठीक है, दूसरा कौन था, तेंजिंग नॉर्गे। तो ये नॉर्गे, एडमंड हिलेरी दो थे, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, ठीक है। तो ये दोनों चढ़े थे। अभी नॉर्गे का भतीजा आया था एक, उसने 2 बार चढ़ा था, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जापान की जो फर्स्ट महिला है, मतलब पहली, अगर पूछे भारत कौन पहली वर्ल्ड में महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पे स्केलिंग करी, चढ़ाई करी, तो जिनको तबई जापान की थी, 1975 में इन्होंने करी थी, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया 1953 में करा था, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया, अभी पहले मैन हो गई है, फिर आपके वुमेन हो गई। इंडिया की कौन थी, बछेंद्री पाल, ठीक है, ये कल भी हमने बताया था, रिवाइज कर दे रहे हैं, 1984, ठीक है। उसके बाद बहुत लोग चढ़े। एक तो ऐसी थी, नेपाल की टूरिस्ट गाइड है, ठीक है, वो 23 बार चढ़ गई, ये लूसेंट का फैक्ट है। तो मैं इसमें देखे हम कैसे चल रहे हैं, हम ना आउट जो आपकी इसकी फ्रेमिंग करी है ना, इसमें जो कंटेंट की फ्रेमिंग है ये करिए हमने एनसीईआरटी के हिसाब से, वहाँ का जो डाटा है 6-7 जो है वो भी लिया गया है, लूसेंट के फैक्ट्स लिए गए हैं, अलग अलग पोर्टल से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो लिए गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर जिन्हें बोलते हैं PYQ। तो मतलब कुल मिला के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सब कुछ कवर कर दूँ इस वीडियो में SSC के हिसाब से, जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। बाकी तो कुछ भी पूछ सकते हैं। SSC कल किसी ने कमेंट किया हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो भाई किसी ने बोला 923 है, 823 है, जो भी है, हवा महल खिड़कियाँ आ भी जाएगा तो गलत ही होगा। राजस्थान वाले शायद सही कर दें, ठीक है।
तो जिनको तबे ये हमने कर लिया जापान की, फिर बचेंद्री पाल कर लिया। और जो मैं बता रहा हूँ टूरिस्ट गाइड जो है वो रीता शेरपा करके है नाम उनका, रीता शेरपा 23 बार कर चुकी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब किया था उससे लेके अब तक 2019 में लास्ट उन्होंने किया है। ठीक है, रीता शेरपा। ठीक है, बहुत सारे, अर्जुन वाजपेयी ने किया इंडिया के 16 साल की एज में, फिर इससे पहले 15 साल की एज में भी एक ने किया था। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, ये लूसेंट में आपको फैक्ट मिल जाएंगे दुनिया भर के। इस वीडियो से मैंने कोशिश करी है कि वो आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको रिवाइज भी हो जाए जब आप पढ़ोगे। और टास्क भी दिया गया था आपको पढ़ने का, अगर आप टेलीग्राम फॉलो करते हो तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, इसके अंदर सब ग्रुप बनाया हुआ है। एक इसके अंदर एक और ग्रुप है जिसमें ये सारी चीज़ें हमने शेयर करी है, SSC सीजन 2022 टियर 1 का। उसमें हमने शेयर करा है कि आप वहाँ पर हम जो टास्क दे रहे हैं डेली का उसके हिसाब से। ठीक है, पर अच्छा है अभी के लिए आप ये देखते जाओ जो हम करा रहे हैं। ठीक है, एशिया की ये चीज़ें हो गई आपके साथ। हमने माउंट एवरेस्ट का ये सारा देख लिया। अब जो मेन चीज़ आपकी आती है, जैसे माउंट एवरेस्ट के जितने क्वेश्चन बनेंगे मेरे हिसाब से अब आप वो कर लोगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है, आपको लगता है कि एशिया पार्ट से कोई और चीज़ भी आ सकती है जो छूट गई है, जैसे रिवर्स हमने पहले ही करी ली है जो यहाँ की है, और कुछ जो पीक्स है इसके बाद जो है, जैसे कंचनजंगा है, K2 है, गढ़वाल जिसे बोलते हैं, वो सब हम धीरे धीरे जब माउंटेन्स पढ़ेंगे स्पेसिफिक वर्ल्ड में तब कर लेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो मेन चीज़ें हैं वो करके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर आपका अफ्रीका पर। ठीक है, अफ्रीका के ऊपर आता हूँ मैं। अफ्रीका देखा जाए तो वर्ल्ड में फिर 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, एरिया वाइज वर्ल्ड में, कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका में क्या है, सालों से वैसे पहले तो बहुत सालों पहले कोई नहीं रहता था, हज़ारों साल तक, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर जो है देखें तो बीच में से जाता है। बीच में से जाने की वजह से यहाँ पर अफ्रीका में क्या है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पर, तो गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। ये अभी जब हम करेंगे ना मोशन ऑफ अर्थ तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब इधर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो इसलिए इनहेबिटेंट नहीं था ये पहले। हालांकि ऐसा बोला गया होमो सेपियंस जो है उनका ओरिजिन यहीं से हुआ है, तो कहीं पर क्वेश्चन आ जाए। वर्ल्ड के 50% डायमंड जो है वो यहीं मिलते हैं। ठीक है, और जो सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड की, लॉन्गेस्ट रिवर जिसे बोलते हैं, कौन सी है, नाइल। ठीक है, नाइल नदी, नील नदी से बोलते हैं। 3 है, ब्लू, वाइट, नील, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर, ये कहाँ पर है आपकी, अफ्रीका। अब अफ्रीका में तो है, और इसका लार्जेस्ट डेजर्ट, जो लार्जेस्ट आपका रेगिस्तान है, सबसे बड़ा सहारा डिजर्ट जिसे बोलते हैं, वो भी कहाँ है, अफ्रीका में। तो अफ्रीका में आपका सहारा भी है और आपका नाइल नदी भी है। ये वैसे जाती है आपकी इजिप्ट और सूडान से, जो मेन कंट्रीज़ है। ठीक है, वर्ल्ड मैप अगर देख लेंगे तब उसमें थोड़ी सी चीज़ें मेन जगह आपकी हम कवर कर देंगे रिवीजन में फिर मैप से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अभी ऐसे ही चलने दो, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड चल रहा है अभी। ठीक है, तो इजिप्ट में आपकी जो है वो इजिप्ट और सूडान से नाइल नदी निकलती है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है। यहाँ पर जो 50% वर्ल्ड का गोल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड में जो गोल्ड है, सोना पाया जाता है, 50% यहाँ है, 95% डायमंड यहाँ है। ठीक है, किसी ने मूवी देखी हो तो कमेंट करना, डायमंड करके एक मूवी भी थी जिसमें मर्डर कर देते हैं अफ्रीका में ही, डायमंड के ऊपर एक थैली के अंदर डायमंड मिलते हैं। मैं एग्जैक्ट स्टोरी भूल गया हूँ, बट तब से मुझे याद है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड है अफ्रीका में। ठीक है, तो बहुत पहले आ गई थी आई गेस मूवी में, कोई नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप अफ्रीका की कुछ चीज़ें, और ऐसे ही जो कॉफ़ी है और चॉकलेट है, 66% चॉकलेट, 66% चॉकलेट जो है यहाँ से आती है अफ्रीका से। ठीक है, तो हालांकि ये फैक्ट है जो पूछे नहीं जाते, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो पूछे जाएंगे वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दी, लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट ये हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पर। और सबसे गर्म कंट्री जो है वो भी यहीं पर है, हॉटेस्ट कंट्री कौन सी है, हॉटेस्ट कंट्री कमेंट कर देना। ठीक है, इथोपिया। ठीक है, कौन सी है, इथोपिया। अब मैंने ये जो चीज़ें कराई हैं कल मैप पे दिखा के रिवाइज करा दूंगा, फैक्ट अभी जो कर लिए हमने। ठीक है, तो अफ्रीका में ऑलमोस्ट चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं जो अफ्रीका से बनती है। लॉन्गेस्ट रिवर बन सकती है पहली, लार्जेस्ट डिजर्ट बन सकता है दूसरा, हॉटेस्ट कंट्री बन सकती है तीसरी, सबसे ज़्यादा डायमंड चौथा, होमो सेपियन पहले पांचवा। ठीक है, इक्वेटर की सनलाइट डायरेक्ट छठा। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में गाइस देखिए, नॉर्थ अमेरिका से पहले हम अंटार्कटिका डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका। वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है,
या तो फिर 2 वीडियो करनी पड़ जाएंगी इसकी, मोशन ऑफ अर्थ अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ओशियंस भी करने हैं हमें। अंटार्कटिका जो है वो, अंटार्कटिका कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ पर, वर्ल्ड, हाँ अर्थ पर, ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेस। अंटार्कटिका में एक चीज़ है, अंटार्कटिका को आप देखोगे वाइट कॉन्टिनेंट भी बोला था, श्वेत कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी, गर्मियों में भी -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और -70 इसका सर्दी में, ठीक है। यहाँ पर आपका 22 मार्च से 23 सितंबर तक के मान के चलो, यहाँ पर 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधेरा रहता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है, सनलाइट आती ही नहीं है। और ऐसे ही फिर 21 मार्च तक 24 सितंबर से आपका समर विंटर रोटेट होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली, यहाँ पर टेम्परेचर की कर ली, समर विंटर की, और आपके मंथ की कर ली, और कोल्डेस्ट है ये। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है दक्षिण गंगोत्री, इंडिया ने पहला रिसर्च सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश किया था। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर रहने लायक नहीं है ये, यहाँ पर सबके रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश्ड है। रिसर्च सेंटर में करते क्या है वो लोग, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट कि कैसा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर भी यहीं पर है, वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर यहाँ है। अगर बर्फ़ पिघल जाए ना तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी यहीं पर है, जो सबसे गहरा है। वैसे तो डेड सी है, पर अगर बर्फ़ पिघल जाए तो सबसे गहरा यहीं है, 2250 मीटर के लगभग का। तो दक्षिण गंगोत्री और आपका मैत्री, ठीक है, ये 2 थे। दक्षिण गंगोत्री जो है ना शुरू किया गया था आपका 1983 में, पर 1990 में सबमर्ज हो गया, अंदर चले गया, बर्फ़ में दब गया, ठीक है, रिसर्च वाला। फिर मैत्री शुरू किया गया था 88 के आसपास, ठीक है, मैत्री, ये अब तक ऑपरेशनल है, ये चल रहा है, ठीक है। फिर इंडिया ने एक 2009 में भी भारती करके एक यहाँ पर स्टैब्लिश किया है अपना एक रिसर्च सेंटर भारती, तो ये अभी चल रहा है और इस पर काम हो रहा है, ठीक है, ये सही चल रहा है। तो क्वेश्चन आज आता है कि कितने इंडिया के रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में, या फिर भारती क्या है अंटार्कटिका के अंदर, ऐसे कुछ चीज़ें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिए। अंटार्कटिका में कोई भी चीज़ अब तक सड़ी नहीं है, रॉट नहीं हुई, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अंटार्कटिका जो है अगर देखा जाए तो मैंने जैसे बताया 5वें नंबर पर है, एरिया वाइज अरेंज किए, 5th है वर्ल्ड के अंदर कॉन्टिनेंट में, मतलब एरिया अच्छा खासा है अंटार्कटिका का, पर वहाँ पर रहने लायक एनवायरनमेंट नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और वो कैसी है कि 22 मार्च से 23 सितंबर तक तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर बिल्कुल डार्क रहेगा, ठीक है, मतलब सनराइज आएंगी ही नहीं, ऐसी ये है, ठीक है। और अंटार्कटिका में जो है आपके मेन एनिमल पेंगुइन है, ठीक है, वहाँ पर पेंगुइन जो है ना एनिमल, वहाँ पर पेंगुइन जो पाए जाते हैं, एक्वेटिक पेंगुइन, वो ज़्यादातर आपके अंटार्कटिका में है, ठीक है, जो आपने वीडियोस में भी देखे हो, ठीक है। ये ठंडी जगह पर मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ है। इंडिया में भी जो है वो ठंडी जगह पर होंगे। और इससे अंटार्कटिका से मुझे लगता कुछ चीज़ रह गई है, अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो आप कमेंट कर देना, वो भी हम कवर करा देंगे। वाइट कॉन्टिनेंट मैंने बता दिया इसको बोलते हैं, और कोल्डेस्ट है ये सबसे ज़्यादा। इसके 3 रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जो है वो 5th नंबर पर है। अब बात करेंगे हम यूरोप की थोड़ी सी, ठीक है, यूरोप के बाद हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब यूरोप की अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, ये अंटार्कटिका है, देखिए एरिया वाइज आपको कितना बड़ा दिख रहा है। हमने एशिया कर लिया, हमने अफ्रीका कर लिया, अंटार्कटिका कर लिया। अब हम करेंगे बात यूरोप की, ठीक है। यूरोप में कुछ पॉइंट देखेंगे। यूरोप में जो मैंने बताया आपको कि ये एशिया का ही पार्ट था पहले, बट अब इसको ये अलग हो गया किससे, यूराल माउंटेन से, ठीक है, और कैस्पियन सी से, इन 2 से डिवाइड हो रहा है। यूरोप के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि यूरोप में जो है आपको कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा है और इंटरकनेक्टेड कंट्रीज़ है। यूरोप में से जो क्वेश्चन बनता है, जो मैंने खुद क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है एसएससी एग्ज़ाम में, जो आया और मेरा गलत भी हो गया था, ठीक है, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम पर। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो सबसे ज़्यादा कंट्री से पास होती है यूरोप के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा, बताओ। अगर मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ रखे होते ऐसे, भाई धीरे धीरे सीखता है ना इंसान गलतियों से। आपको जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये क्या है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में मैं अरेंज करके दे रहा हूँ, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में ये अरेंजमेंट जो आपको मिल रही है ना, ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि हम एक आउटलाइन लेके चल रहे हैं जिसमें हम ज्योग्राफी सारा कुछ सिलेबस करेंगे। जैसे कल लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर आप पूरा करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो भाई शुरू किया है तो ख़त्म भी करेंगे ही ना।
अगर कोई मजबूरी आ जाए तो वो नहीं कह सकते, बट कोई ऐसा चाहेगा क्योंकि आपके साथ बुरा हो और आपके साथ सिलेबस शुरू करा के ख़त्म ना कराए। तो ये जो आपके साथ कर रहा हूँ मैं एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ। अगर कॉन्टिनेंट जैसे आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ मुझे पता होते तो किस में क्या है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जा रही है अफ्रीका से, ऐसे मुझे चीज़ें पता होती ना तो ये क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते। फिर बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मैं भी यही बोलता था यार ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ये दानूबे रिवर कौन सी है ये पूछ ली। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्री से पास करती है दानूबे। जब आप कॉन्टिनेंट पढ़ोगे ना, जब मैंने कॉन्टिनेंट को पढ़ा, जब अगले साल जब मैं 38 मार्क्स लेके आया तब मुझे ये चीज़ समझ आई कि यार ऐसा होता है। तब मैंने अपने नोट्स उस वे में डिज़ाइन किए कि पहले मैंने एनसीईआरटी की, पढ़ना है तो पढ़ लो यार किताबों से, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, पहले आप सारी एनसीईआरटी कवर कर लो 6 से 12, एक फ्रेमिंग ले लो, फिर उनके अंदर के फैक्ट लूसेंट से पढ़ लो, फिर उनको नोट डाउन कर लो, फिर उन दोनों को मिलाओ और एक समराइज़ करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ये मैं वीडियो में करवा रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू गेट इट। तो दानूबे रिवर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीज से पास होती है, 10 से ज़्यादा से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि यूरोप की कौन सी रिवर है जो सबसे ज़्यादा कंट्री से पास होती है, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है ये यूरोप की, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है, वोल्गा, ये है लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की, वोल्गा, फिर है दानूबे। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड लॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा कंट्री से पास होती है ये। यूरोप में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, वेटिकन सिटी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे छोटी कंट्री कौन सी है यूरोप की, वेटिकन सिटी, ठीक है। और यूरोप के अंदर ऐसे जो है माउंटेन्स वगैरह वो अभी हम देख लेंगे, हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है यूरोप का, ये मैं आपको अभी सारी चीज़ें करा दूंगा, ठीक है। तो अब यूरोप के अंदर मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी आपकी, मतलब धीरे धीरे करेंगे हम कि किसको लेक की सिटी बोला जाता है, तो फिनलैंड है, ठीक है, लेक्स ऑफ सिटी। स्कैवेंडियन कंट्रीज़ है ऐसे, ठीक है, नॉर्वे, ये सब, बट इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सिटी ऑफ लेक्स अगर पूछ ले तो सिटी ऑफ लेक्स हो जाएगा आपका फिनलैंड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें है ना, ये आपको करने की ज़रूरत है, जो आप रिवाइज जो हम करेंगे तो ये देख लेंगे, ठीक है। माइक की अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अब आपको ये चीज़ यूरोप की समझ आ गई होंगी ऑलमोस्ट। ये मेन पॉइंट्स है, जैसे मॉस्को है, मॉस्को को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स, ठीक है, सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स। इसके बाद हम दूसरा करेंगे सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स। तो मॉस्को सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स कहलाता है क्योंकि यहाँ जो इसकी रिवर्स और लेक्स है ना वो 5 सी से मिलती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स। तो यूरोप के बारे में फ़िलहाल इतना ही। ब्रिटेन और जो इसकी वो कंट्री है आपकी, ये दोनों, इनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है कि आइलैंड है एक तरीके से ये अलग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम कॉन्टिनेंट में जो ओवरव्यू ले रहे हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे, मेन चीज़ें कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया अभी, हमने कर लिया आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका और बस, ठीक है। अब हम करेंगे आगे आपका ऑस्ट्रेलिया पहले, ठीक है, फिर हम नॉर्थ और साउथ अमेरिका कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में गाइस एक चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया को, वैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम है कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया, इसका पूरा नाम ये है, बट ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की खास बात क्या है कि ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है अलग से, जैसे मैंने मैप पे दिखाया ना आपको। यहाँ पर एक चीज़ है कि जितनी इसको ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वूल होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊन यहाँ पर होती है, वूल का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भेड़ है वो 14 गुना है, 14 टाइम्स है ह्यूमंस का, ठीक है, ह्यूमन का 14 टाइम भेड़ यहाँ पर है, मतलब शीप जो है 14 टाइम है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी इंपॉर्टेंस है, वूल वहाँ पर कितनी लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। और आइलैंड कंट्री है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और कुछ अगर इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो यहाँ पर 5 टाइम जोन है, जैसे इंडिया का एक टाइम जोन है जो मिर्ज़ापुर से जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के 5 टाइम जोन्स है, और यहाँ पर हर तरीके का आपको क्लाइमेट मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में 5 टाइम जोन के साथ हर तरीके का क्लाइमेट। यहाँ पर आपको शुगर बाउल जो है वर्ल्ड की, क्यूबा कंट्री जिसे बोलते हैं, क्यूबा कंट्री, वो शुगर बाउल कंट्री भी यहाँ पर है। मतलब नॉर्थ अमेरिका जो है वो बहुत रिच है इन चीज़ों में, जो खेती में, मतलब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में सब कुछ है, इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा साउथ अमेरिका की, ठीक है। तो एक बार इसको इरेज करके साउथ अमेरिका में, आपको साउथ अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम
साउथ अमेरिका को इसको वो कर देते हैं डिलीट। साउथ अमेरिका को हम करेंगे डिटेल में, ठीक है। वो है क्योंकि साउथ अमेरिका से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की हमने लगभग सारी चीज़ें कर ली। नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी कर ली, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपकी जो मैंने पॉइंट कराए वो, और उसके साथ एक पॉइंट कि यहाँ पर लेक सुपीरियर भी है। लेक सुपीरियर का क्वेश्चन भी आता है। लेक सुपीरियर कहाँ पर है और क्या है? लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर लेक है, या मतलब क्लीनेस्ट लेक है वर्ल्ड की, तो वो नॉर्थ अमेरिका में ही है। जैसे अभी हमने करा क्यूबा, वैसे ही है। अगर अब बात करें साउथ अमेरिका की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, और दूसरी लॉन्गेस्ट अमेजन, ये साउथ अमेरिका में। ये क्वेश्चन आपका बनता है हमेशा। कॉन्टिनेंट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट वाटरफॉल है जहाँ पर, वो भी है ये एंगल वाटरफॉल, ठीक है। और ये कहाँ है? आपकी वेनेजुला। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक और सेकंड लॉन्गेस्ट ग्रीन एनाकोंडा भी यही है, ठीक है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर हम देख रहे हैं। हाईएस्ट वॉल्केनो, ये क्वेश्चन आता है, मतलब मैंने देखा हुआ है कोटोपैक्सी का। कोटोपैक्सी इसलिए मेरे दिमाग में है, चिम्बोज़ेरो तो नहीं देखा, बट कोटोपैक्सी हाईएस्ट वॉल्केनो इसी में है यहाँ पर, ठीक है। ब्राज़ील जो कंट्री है, ये कॉफ़ी प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट साउथ अमेरिका की, ठीक है। यहाँ पर लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, जैसे फ्रेश वाटर नॉर्थ में, यहाँ पर लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, ठीक है। वो क्या है? सेलर दे यूनी। ये क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, ठीक है। हाईएस्ट लेक भी यहाँ पर है, लेक टिटिका का, ये क्वेश्चन बन जाता है। ये दो मैं देख चुका हूँ, कोटोपैक्सी और टिटिका का, ठीक है। आपको जस्ट एक थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है कि कहाँ है। अगर जैसे मेरे साथ हुआ दानू पे आ गई, मुझे पता ही नहीं था, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। हिमालय के बाद एंडीज जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो यही है, यंगफोल्ड माउंटेन, जो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। माउंट एक्कोगोना इसका नाम है, ठीक है। अब मैं आपको सारा चार्ट के फॉर्म में दिखा देता हूँ। जितना भी डाटा हमने पढ़ा है ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, SSC कोर 1 2 3 पर, ठीक है। एशिया में हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट ये है। कहाँ पर है ये? चाइना और नेपाल। लोएस्ट पॉइंट है डेड सी, ठीक है। कहाँ पर है? इजराइल, जॉर्डन, ठीक है। साउथ अमेरिका में अभी हमने देखा सबसे हाईएस्ट कौन सी है? एकोनकागुआ, ठीक है। अर्जेंटीना में है ये। और लोएस्ट कौन सी है? लगुना देल कार्बन, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में है देनाली, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? ये। और यूएस में है डेथ वैली, इसका लोएस्ट पॉइंट है। अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में है ये। और यहाँ पर लेक असल है इसकी जिबूती के अंदर। जिबूती एक कंट्री है छोटी सी अफ्रीका में, ठीक है। यूरोप में फिर माउंट एल्ब्रस, और फिर ये कहाँ पर है? रशिया। कैस्पियन सी है, फिर वो रशिया, ठीक है। अंटार्कटिका में है आपकी विंसन मैसिव, और ऑस्ट्रेलिया में है कुस्क्यू, ठीक है। लेक आयर इसकी सबसे छोटी पॉइंट है। गाइज अगर अंटार्कटिका में देखें ना, वैसे ये जो पॉइंट है ये 2250 से ऊपर का है। पर ये क्या है कि ये क्वासी, आप बोल सकते हो क्वासी लोएस्ट है, मतलब ये बर्फ़ से घिरा हुआ है तो नीचे नहीं जा सकता। अगर बर्फ़ पिघल जाए तो यही बन जाएगा सबसे नीचा, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें अभी तक क्लियर करी है, अभी हम पढ़ेंगे ओशियन, ठीक है। तो ओशियन करने के बाद फिर हम देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मोशन ऑफ अर्थ या तो हम कल करेंगे, या थोड़ा पार्ट आज करके पूरा कल कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी हमने देख लिया है सारा कुछ। तो वर्ल्ड की अब जो क्वेश्चंस है ना, कुछ मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक जो हमने देख लिया पूरा कॉन्टिनेंट के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया हमने जितना है। कुछ अगर हमारे से मिस आउट हो गया होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाए, है ना। ऐसा मतलब हाईली पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें रह गई हो, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो वो इसमें कवर हो जाएंगी। जो क्वेश्चन पार्ट हम करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर पार्ट जैसा कल किया था, तो इस बार ऑप्शंस नहीं रखे हैं। कुछ क्वेश्चंस के मैंने कुछ के रखे हैं। जैसा हमारे इंग्लिश की वीडियो में था ना, क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं थे, तो उससे हमारा दिमाग ज़्यादा चल रहा था। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इज़ फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारा मिस आउट हो गया कि ग्रेट बैरियर रीफ्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये हमारा मिस आउट हो गया। ये कौन सी है? मिसिसिपी। वर्ल्ड की कौन सी है? थर्ड रिवर है ये। SSC पहले स्पेलिंग में देता था ये, ठीक है, मिसिसिपी। तो मुझे अभी भी याद है। आपकी जो हो गई, एक हो गई पहली लॉन्गेस्ट कौन सी? नाइल। फिर कौन सी हो गई आपकी? अमेजन। फिर मिसिसिपी। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है साउथ अमेरिका की? ये कमेंट करना है आपको। अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, पूरा एक चार्ट भी था। ये मैं PDF बना के इसकी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो कर लेना। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स? ये क्वेश्चन भी SSC में आया हुआ है, आई रिमेंबर, ठीक है। तो कौन सा है? एशिया।
कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट किसे बोला जाता है, एशिया को। एटलस माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये कौन सा है, अफ्रीका, ठीक है। ये क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप टू फ्लो कॉन्टिनेंट, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर जो फ्लो करती है, इंग्लिश गलत है, ठीक है। तो कौन सी रिवर है, वोल्गा, अभी हमने करी थी ना वोल्गा। अब आगे चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, कल बताया था ना, तुम्हारे से छीन लूंगा मैं आइसक्रीम, याद है, तुम्हारे से छीन लूंगा मैं आइसक्रीम, ये बताया था, याद होगा जिसे वो पता होगा उसे, ठीक है। लास्ट एक्सोस्फीयर था, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, तो कितनी है, 5, ठीक है। विश्व महासागरों के बीच कौन सा महासागर व्यापक महाद्वीपीय है, कौन सा वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो ये क्वेश्चन पूछा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जब पानी नीचे की तरफ उतरता है, ऐसे एक जैसा लेवल नहीं रहता, तो ये होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जो इसके ऊपर का एरिया जहाँ पर समुद्र की लहरें आती जाती है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा चौड़ा किसका है, तो सबसे ज़्यादा चौड़ा किसका है, ये आर्कटिक का, यानी आर्कटिक महासागर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जो ओशियंस का करने वाले हैं, ये जो हमने क्वेश्चन देखे थे, ये अभी तक कुछ हमने कंटिनेंट बेस्ड देखे थे, अभी दोनों के मिक्स भी देखेंगे। पहले ओशियन का थोड़ा सा चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो है ओशियन पैसिफिक है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर मरियाना ट्रेंच भी यहीं पे पाया जाता है, जो डीपेस्ट है आपका वर्ल्ड में, ठीक है, मरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो डीपेस्ट ट्रेंच है। अटलांटिक मैंने कल बताया था, इसका क्वेश्चन भी आए हुए, बिजिएस्ट है ट्रेड के लिए, एस शेप्ड है, अभी दिखाया भी आगे मैंने मैप पर। इंडियन ओशियन इंडिया के नाम पर पड़ा है, पहला एक ओशियन है जो इंडिया के नाम पर है, बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि यहाँ से स्पाइसेस का ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इंडिया के नाम पर रख दिया। दो इसके मेन जो इंडियन ओशियन में आइलैंड है वो है श्रीलंका और मेडागास्कर, ठीक है। ये मेडागास्कर और श्रीलंका, ये दो मेन है, ठीक है। वोल्केनो जहाँ ज़्यादा आते हैं इंडिया में, वो कौन से हैं, अंडमान और मॉरिशस, ये दो जगह हैं इंडिया की जो इंडियन ओशियन की है, अंडमान और मॉरिशस इंडियन ओशियन की जगह है ये, ठीक है। और जो जहाँ पर कोरल्स होते हैं वो कौन सी जगह है, निकोबार और आपकी लक्षद्वीप वगैरह, यहाँ पर कल भी बताया था हमने, ऑफ कोस्ट केरला में, ठीक है। आर्कटिक शैलोएस्ट है, ये क्वेश्चन आता है, विच इज़ द शैलोएस्ट ऑफ ऑल 5। वैसे तो 4 ओशियन थी, बट क्या 2000 में एक इंटरनेशनल हाइड्रोस ऑर्गेनाइजेशन हुई, उसने 2000 साल में इसको एक रिकॉग्नाइज कर लिया कि सदर्न एशियन है, वरना ये क्या थी, इंडियन पैसिफिक, इन्हीं का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट थी सदर्न ओशियन। तो अब ये अलग से है, तो 5 ओशियन हो गई है, 2000 में बनी है, नहीं तो ये पूछ सकते हैं। आर्कटिक ओशियन शैलोएस्ट ओशियन है, ये मैंने बता दिया आपको। तो अब कुछ चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। प्रशांत महासागर जो पैसिफिक है, इसका नाम फर्डिनेंड मार्गलेन के नाम पर पड़ा, ठीक है। ये लूसेंट का फैक्ट है। अभी तक जो हमने देखा वो सब एनसीईआरटी का था, अब हम लूसेंट का देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मरियाना ट्रेंच की टोटल लेंथ कितनी है, जो इसकी जो बोलते डीप जो है, ये सबसे गहरा है, तो कितना है, 11,034, ठीक है। यहाँ पर कोरल और वेल्केनो ज़्यादा रहते हैं मरियाना पैसिफिक में, ठीक है। अब अटलांटिक की बात करें तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन अटलांटिक में, और क्या है ये अटलांटिक कहाँ से बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 2 पार्ट में जब अलग हो गया, यूरोप और आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट और अफ्रीका, तो यहाँ पर ये स्टिल 7 सेंटीमीटर हर साल जो है खिसकता जा रहा है दूर, जिसकी वजह से ओशियन बड़ी होती जा रही है, जैसे एस शेप्ड जो थी। और यहाँ बिजिएस्ट ट्रेड है, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आइसलैंड भी यहीं पर है, सबसे बड़ा आइलैंड है वॉल्केनिक ओरिजिन का। तो क्वेश्चन आ सकता है आइसलैंड किस ओशियन में है, ठीक है, कौन आइसलैंड आइलैंड। अब क्वेश्चंस देखेंगे हम इनके, जैसा मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मोशन ऑफ अर्थ भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। छोटा टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ, ताकि आपको नया टास्क कल के लिए दिया जाए और आपके एसएससी कोर 1 to 3 पर जो क्विज हो रहे हैं वो होते रहे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट, सबसे ज़्यादा कौन सा है ओशियन ट्रेड रूट, अभी बताया ना, नॉर्थ अटलांटिक रूट सबसे ज़्यादा, एस शेप्ड में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं यहाँ पर। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ओशियन डज एल नीनो अकर, देखिए एल नीनो एक होता है कि एक एबनॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पर गर्म करंट होते हैं, वार्म करंट। करंट क्या होता है, ओशियन करंट्स क्या होते हैं क्लियर तो नहीं बता रहा, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओशियन करंट क्या होते हैं, जब हमारा पानी एक ही दिशा में बहता है, वाटर फ्लो करता है एक विद हायर इंटेंसिटी, तो वो ओशियन करंट कहलाते हैं। ये कोल्ड और हॉट दोनों टाइप के होते हैं।
मतलब ह्यूमिड जब आपका टेम्परेट जब लोअर टू ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जाता है तो कोल्ड और हॉट, इसमें ये डिफ्रेंशिएटेड है। तो इसे समझने की जरूरत नहीं है, आता भी नहीं है आपको, बस थोड़ा सा ये ओशन करंट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि जब पानी एक तरफ बहता है हायर इंटेंसिटी से, तो एल नीनो पैसिफिक ओशियन में आते हैं। बस ये याद रखना आपको एल नीनो का। ये क्वेश्चन वो है जो मिस आउट हो गए और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सरगैसो किस सी का पार्ट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो किसका है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का सरगैसो। नॉर्थ अटलांटिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर का आंसर यही रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया। तो कौन सी है, इंडियन ओशियन। अभी देखा ना हमने मैप पे, ऑस्ट्रेलिया इधर है, अफ्रीका इधर है, तो बीच में कौन सी ओशियन है, इंडियन ओशियन यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ओशियन इज कॉल्ड अ हेरिंग पॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक ओशियन, ज़्यादातर क्वेश्चन अटलांटिक में बनते हैं, देख लो। ठीक है, हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेरिंग फिश होती है। हेरिंग एक फिश है जिसकी वजह से हेरिंग पॉन्ड बोला जाता है। ये क्वेश्चन वो है जो हम कवर अप नहीं कर पाए डिस्कशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कनेक्ट द मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक ओशियन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, ये मुझे याद है, ये क्वेश्चन आया है शायद 2016-15 में। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग सीज इज नोट फॉर द हाईएस्ट सैलिनिटी, तो डेड सी। अगर पूछता कि लोएस्ट सैलिनिटी के लिए तो बाल्टिक सी। ये क्वेश्चन जो है भाई पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको एसएससी कोर 1, 2, 3। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सी है और लोएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट है डेड सी, लोएस्ट है बाल्टिक सी। ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पैसिफिक ओशियन। डीपेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन। सी बेड स्लोपिंग ग्रेजुअली बॉर्डरिंग का कंटेंट अभी समझाया ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो ऐसे करके स्लोप बन गया कॉन्टिनेंटल, और यहाँ पर जो होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यही पूछा है, स्लो सी बेड स्लोपिंग ग्रेजुअली एंड बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट। देखो अब आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पर समझा दी ना इस डायग्राम से जो पीछे। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइट कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं, बहुत ईजी है, अंटार्कटिका। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। ठीक है, सागर मर्द किसका नाम है, कमेंट कर देना जल्दी से। मजुली आइलैंड कहाँ पर है, कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, विच रिवर पासिस थ्रू मैक्सिमम कंट्रीज, दानुबे रिवर करवाया था ना अभी पीछे, कितनी कंट्री, 10 से ज़्यादा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर एशिया, ये भी क्वेश्चन एक मिस आउट हो गया। यांगचे इन चाइना, ये सबसे लंबी, ये भी क्वेश्चन आता है पीली येलो करके। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये भी हम कर चुके, नाइल। ठीक है, नील नदी। लार्जेस्ट कौन सी है, अमेजन। अब हम करेंगे मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ समझा देता हूँ आपको, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, कल करेंगे। नया टॉपिक कहाँ दिया जाएगा, टेलीग्राम पर, फिर उसकी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ, और फिर रिवाइज भी करेंगे। मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो है वो घूमती है, तो एक तो होता है रोटेशन, अपनी ही एक्सिस पर अर्थ का घूमना, जो अर्थ की खुद की एक्सिस है उसी पर इसका घूमना। ठीक है, दूसरा है सन के चारों तरफ घूमना। ठीक है, सन के चारों तरफ घूमना, तो इसको बोलेंगे रेवोल्यूशन, जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमेगी। और जब ये अपनी ही एक्सिस पे घूमेगी खुद, तो इसे बोलेंगे रोटेशन। रोटेशन में अपनी एक्सिस पे वैसे मूव करती है वी, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो इसको ये अपनी एक रोटेशन कितनी देर में करती है, 24 घंटे में। कितना घूम जाती है, 360 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, 4 डिग्री। ये आपको ना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अर्थ डे, जब ये ऐसे इसका रोटेशन होता है। जब ये यहाँ पर घूमती है सन के अराउंड, तो ये कितने डेज लगाती है, 365, 1/4। ये 1/4 जो है आपका एक पूरा बन जाता है 4 साल में, जब लीप ईयर कहलाता है जो हमारा, जिसमें फरवरी में एक्स्ट्रा दिन होता है 29। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बट इम्पोर्टेंट है, हम करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज वी वांट फुल इज्जत इन एसएससी बाय जीके। समझ रहे हो, जीके में ही आपको इज्जत मिलेगी अब मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, अब देखिए सन है, ये सन की रेज पड़ रही है डायरेक्ट। अब ये क्या होता है, सोलस्टिस क्या होता है, सोलस्टिस को समझेंगे, एक समर में होता है और एक विंटर में होता है। ठीक है, दोनों को समझ लेंगे। जब सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है ना, ये देखिए ये इक्वेटर है आपका। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न पार्ट में आप डायरेक्ट देखोगे पड़ रही है, यहाँ पर थोड़ी टिल्ट हो जाती है फिर ये। ठीक है, तो जहाँ पर ये पूरी, इधर तो पड़ ही नहीं रही, जहाँ पर ये पूरी पड़ रही है नॉर्दर्न पार्ट में पूरी पड़ रही है, देखो। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन फिर ऐसे करके टिल्ट हो गया है यहाँ से, तो ये पहुँच नहीं पाती फिर नीचे की तरफ तक ज़्यादा। यहाँ ये डायरेक्ट पड़ रही है, तो जब ये डायरेक्ट पड़ती है तो इसको बोलते हैं सोलस्टिस, जून सोलस्टिस। मतलब ऊपर की तरफ क्या होती है, नॉर्थ में गर्मी। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो पोल है, इससे कितनी डिग्री बना रहा है ये, 23.5 डिग्री। ये भी क्वेश्चन आता है, इधर कितनी बनती है, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो आपकी ऊपर हो जाएगी समर, नीचे हो जाएगी विंटर। आई होप चीज़ें क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ तक आपका सन रेज पहुँचेंगी, बट यहाँ नहीं पहुँच पाती, टिल्ट हो गया है ये एक्सिस इसलिए। ठीक है, अब
इससे भी समझ लेते हैं एक और डायग्राम से, फिर इसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मोशन ऑफ अर्थ में इतना ही है। अगली वीडियोज़ में हम सोलर सिस्टम पूरा करेंगे और भी। अब आप जब लूसेंट खोलोगे ना, देखोगे 2 वीडियो के बाद भी आपको बहुत कुछ आ गया होगा जो इन लूसेंट में, जो ये वाले टॉपिक्स में। लूसेंट तो अब बहुत छोटी लगेगी जब ये कर लोगे तो, ठीक है, वीडियो पूरी देख लोगे। जैसे ये सन है आपका, अब इसकी रेज गई ऊपर नीचे। अब यहाँ तो इसकी रेज आप देखोगे कि सीधा पड़ रही है, मतलब यहाँ पर सीधी पड़ी है इक्वेटर पर, ये इक्वेटर है आपका। इक्वेटर पर जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी, जैसा बताया था अफ्रीका में गर्मी, तो क्या हो जाएगा पूरे टाइम 6 महीने तक यहाँ पर क्या रहती है, गर्मी। और ये इधर की तरफ नीचे की तरफ पड़ गया पोर्शन, तो ये जो नीचे यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रहा, गर्मी सर्दी कुछ, यहाँ पर तो रेज नहीं पड़ रही ना, तो जब यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही तो ये क्या हो जाएगा, विंटर। तो नीचे हो जाता है आपका ठंडा पोर्शन एक, और एक तरफ हो जाता है पूरे 6 महीने गर्मी। जब ये घूम के वापस आता है, मतलब ये वाला पोर्शन गर्म रहेगा, फिर ये घूम के आएगा इस तरफ, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। मतलब 6 महीने गर्मी, 6 महीने आपका विंटर, 6 महीने समर। तो यही अभी अंटार्कटिका में समझाया था कि 21 मार्च, ठीक है, तो 21 मार्च पे होता है, वहाँ समझाया था ना 22 मार्च 23 सितंबर, तो वो ये अगले दिन से शुरू हो जाता है ना, इसलिए तो 21 मार्च तक आपका इक्विनॉक्स रहेगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल, ऑटमन, ये सब समझ आ रहा होगा आपको। फिर जब इधर की तरफ आप देखोगे, जब विंटर रहता है नॉर्दर्न, मतलब जब सर्दी रहती है, जब 22 दिसंबर की डेट रहती है विंटर सोलिस्टिस, क्यों रहती है, क्योंकि सन की रेज आप देखोगे इस पोर्शन पर पड़ रही है, ठीक है। समर में देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो लाइट पूरी पड़ रही है। नीचे ये टिल्ट हो गया ना, टिल्ट की वजह से पहुंच नहीं पा रही, तो ऊपर तो गर्मी है, नीचे क्या है, सर्दी। तो इसलिए समर सोलिस्टिस जो अभी डिटेल में समझा 21 जून, इसका रिवर्स हो जाएगा विंटर सोलिस्टिस। इक्विनॉक्स अभी जब ये घूम के आएगा दूसरी तरफ, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट जब ऊपर आएगा तो ये उधर गर्मी इधर सर्दी, तो ये क्या हो जाएगा 23 सितंबर को, उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ यही रहेगा, 6 महीने 6 महीने, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके क्वेश्चन देखेंगे। अर्थ रोटेट्स थ्रू, अभी देखा ना 1 डिग्री 4 मिनट में, अभी क्या ना 24 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। अर्थ स्पिन ऑन इट्स ओन इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम टू वंस इन 24 आवर, ठीक है। कितने घंटे कैसे घूमती है स्पिन अपनी उस पर, 360 डिग्री वेस्ट से ईस्ट, अभी करवाया था ना। इमेजिनरी एक्सिस एट विच अर्थ रोटेट रिमेन इंक्लाइंड एट एन एंगल, कितने एंगल पे रहती है, 66.5 डिग्री, अभी बताया था ना। ये जब आपका इस टाइप से हमने डायग्राम बनाया तो ये पोर्शन जो था वो पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट डे कौन सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अभी किया ना हमने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा था, यहाँ पर जब आपकी सनरेज डायरेक्ट पड़ रही थी, तो वो कौन सा दिन है, 21 जून, समर सोलिस्टिस, ठीक है, जब लंबा दिन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्विनॉक्स कब आता है, तो नॉर्दर्न में कब आता है, मार्च 21, जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट कॉजेज द 4th सीजन ऑफ अर्थ, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर PYQ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एनुअल मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस, अर्थ की एक्सिस 66.5 डिग्री, ये भी है सही, ये भी है सही, 4 सीजन के लिए ये दोनों तो इंपॉर्टेंट अभी देखा ना हमने। और अर्थ की खुद की एक्सिस भी फिक्स होनी चाहिए, तो ये चारों हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं फिर बता रहा हूँ, शेयर जरूर करना है भाई, शेयर करना है, और वीडियो फैलनी चाहिए थोड़ी। और अभी अगला भी आएगा टॉपिक, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सारा सिलेबस खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।